अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के खिलाफ सड़कों पर ऐसा क्या हुआ जिसने 7 समंदर पार दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे रिव्यू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के अमेरिका दौरे को लेकर 7 समंदर पार एक बेहद गंभीर और अभूतपूर्व राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से लगातार सामने आ रही तस्वीरें, वीडियो और ग्राउंड रिपोर्ट्स ये साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि संघ प्रमुख के इस विदेशी दौरे को लेकर वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जहां एक तरफ न्यूयॉर्क की सड़कों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, प्रवासी समूहों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है, वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि 7 समंदर पार हो रही इस फजीहत ने देश की राजधानी दिल्ली के सत्ता गलियारों में भी अचानक भारी हलचल और बेचैनी पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषक लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आगामी 29 अगस्त को न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक मेडिसन स्क्वायर पर प्रस्तावित संघ प्रमुख का विशाल सार्वजनिक कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो पाएगा या फिर सड़कों पर उतर रहे लोगों के इस जबरदस्त आक्रोश के चलते ये पूरा आयोजन खटाई में पड़ जाएगा। कई वरिष्ठ कूटनीतिक विशेषज्ञों का साफ तौर पर मानना है कि अमेरिका में दिखाई दे रहा ये कड़ा विरोध केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हाल ही के वर्षों में भारत के भीतर उपजे तमाम जटिल सामाजिक विवादों, धार्मिक ध्रुवीकरण, युवाओं के मुद्दों और सरकारी नीतियों का वैश्विक स्तर पर दिखने वाला सीधा असर है। उनका तर्क है कि मौजूदा दौर में जब देश के भीतर कई बुनियादी समस्याओं पर तीखी बहस छिड़ी हुई है और केंद्र सरकार विभिन्न मोर्चों पर चौतरफा चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे बेहद संवेदनशील समय में संघ प्रमुख को अमेरिका जाकर इतने बड़े स्तर पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने से बचना चाहिए था, क्योंकि इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरा धक्का लगता है। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब न्यूयॉर्क के स्थानीय प्रशासन और वहां के शीर्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने भी इस पूरे आयोजन के खिलाफ खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। वहां के स्थानीय नेतृत्व की तरफ से सार्वजनिक रूप से ये बात कही गई कि वे इस तरह के विभाजनकारी आयोजनों का कतई समर्थन नहीं करते और यदि स्थानीय कानून के तहत उनके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में यह संभव होता तो वह इस निजी कार्यक्रम की अनुमति को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का फैसला ले लेते। इसके साथ ही अमेरिका की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के कई प्रमुख सांसद, प्रभावशाली नेता, गैर सरकारी संगठन और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग जैसे वैश्विक निकाय भी खुलकर मैदान में उतर आए हैं। इन सभी संगठनों का ये स्पष्ट आरोप है कि भारत में सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अनदेखी करके जो विभाजनकारी राजनीति आगे बढ़ाई जा रही है, ये वैश्विक लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। उधर भारत के भीतर भी विपक्षी राजनीतिक दलों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार और संघ परिवार के शीर्ष नेतृत्व पर तीखे हमले तेज कर दिए हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि देश में पेपर लीक, बेरोजगारी चरमराती, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के बुनियादी सवालों को दरकिनार करके केवल विदेश में जाकर अपनी खोखली छवि चमकाने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उनका वैश्विक मंचों पर ऐसा विरोध होना पूरी तरह से स्वाभाविक है। वरिष्ठ कूटनीतिक जानकारों का यह भी आकलन है कि साल 2014 के शुरुआती दौर में जिस तरह का भारी उत्साह प्रवासी भारतीयों में देखने को मिलता है, अब उस जमीनी हकीकत में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। हाल ही के दिनों में अमेरिका में भारतीय नागरिकों की वीजा रद्दीकरण, प्रवासी समुदाय के सामने खड़ी हो रही कानूनी अड़चनों और कूटनीतिक तनावों ने वहां रह रहे भारतीयों के भीतर भी असुरक्षा और असंतोष की भावना को काफी गहरा कर दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू और सस्पेंस ये उभर कर सामने आ रहा है कि क्या संघ प्रमुख इस अंतर्राष्ट्रीय असहजता के बीच अपना कार्यक्रम जारी रख पाएंगे या फिर उन्हें कोई नया रास्ता तलाशना पड़ेगा। राजनीतिक पंडितों का दावा है कि संघ और सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के बीच के समीकरण अब पहले जैसे सीधे और एक तरफा नहीं रहे हैं, क्योंकि मौजूदा सत्ता व्यवस्था काफ़ी हद तक कॉरपोरेट लॉबी और सख्त प्रशासनिक तंत्र के मजबूत सिकंजे में है, जिसे केवल वैचारिक संगठन द्वारा सीधे तौर पर निर्देशित या तुरंत बदला नहीं जा सकता। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निष्पक्ष खबर मतलब 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।